इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सारे जगत जैसा अपना स्वरूप समझो। व्यवहार में कहता है सारे जगत को अपना समझो, सारे जगत के तुम हो जाओ। इसमें अद्वैतवाद में अंतर है। अद्वैतवाद कहता है सारे जगत रूप तुम हो जाओ, तुम्हारे सारा जगत रूप हो जाए, एक ही है जगत में और तुम अपने में भेद मत करो। तुम ही जगत हो और जगत ही तुम हो। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। संसार दुनिया एक अखंड रूप है, ना कोई जड़ है ना कोई चेतन है, सब एक ही रूप है। अद्वैतवाद कहलाता है। कण कण भगवान है, घट घट भगवान है, घट घट भगवान है, घट घट में भगवान है। ऐसी जो अवधारणा है, उसी बात को लेकर के सर्वज्ञ भगवान ने, महावीर स्वामी ने अपने सर्वज्ञ ज्ञान से जानकर कहा कि तुम थोड़ा सा इसमें सुधार कर दो। सारी दुनिया को एक मानोगे तो एक दुखी होगा तो सब दुखी हो जाएंगे, एक सुखी होगा तो सब सुखी हो जाएंगे, एक मरेगा तो सब मर जाएंगे, एक भगवान बनेगा तो सब भगवान बन जाएंगे। जैसे कि आत्मा अखंड है, पैर में कांटा लगता है, आंख में आंसू आ जाता है, अखंड है। अखंड वस्तु मानने में बाधा कुछ भी नहीं है। बाधा यही है कि सारी दुनिया एक समान नहीं हो सकती। इसलिए जैन दर्शन ने इस बात को खोजा कि तुम दुनिया को एक मत मानो। पुद्गल का लक्षण एक, अनंत पुद्गल है लेकिन लक्षण एक, अनंत जीव है लक्षण एक, अनंता अनंत द्रव्य है लक्षण एक। ये अद्वैत, लक्षण की अपेक्षा अद्वैत करो। वस्तु अनंत है, लक्षण एक है, ये कहलाता है स्वरूप अद्वैत, एक समान। और अद्वैत भी नहीं, एक समान। एक समान माने सभी द्रव्यों का लक्षण, सभी जीव का लक्षण, पुद्गल का लक्षण सभी एक समान। स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। अनंत अनंत पुद्गल हैं, एक लक्षण से नापना है। धर्म अधर्म आकाश तो एक ही एक है, काल द्रव्य असंख्यात हैं, लेकिन उनका भी लक्षण एक ही है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वश्च, एक लक्षण। ये जो जैन दर्शन की असाधारण खोज है, यह खोज वस्तुतः सबको अलग करके ही एक कर देती है, सबको एक कर करके भी अलग कर देती है, कुटुंब बना देती है। अद्वैतवाद में कुटुंब नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, कुटुंब तो समूह का नाम है, कुटुंब नहीं बनेगा। तो सारे जगत को एक कुटुंब बनाओ। तुम अकेले नहीं रह सकते हो। आज प्रातःकाल ब्रह्मचारियों को संबोधन कर रहा था। तुम यदि राग नहीं छोड़ सकते हो, तुम यदि अकेले नहीं रह सकते हो, तुम द्वेष नहीं छोड़ सकते हो, तो इसका विस्तार करो। सबसे बड़ा खतरनाक क्या हो रहा है, ना तो हम व्यवहार में हैं ना निश्चय में।
यदि हमें राग नहीं छूटता है हमारा, कोई बात नहीं, नीति है, यदि तुमसे धन नहीं छूट रहा है तो धन का विस्तार करो, परिवार नहीं छूट रहा तो परिवार का विस्तार करो, जो जो तुमसे नहीं छूट रहा है उसका विस्तार कर दो। तुम व्यवहार धर्म में प्रवेश कर जाओगे। व्यवहार धर्म वाला यही करता, मैं राग नहीं छोड़ूंगा, तो राग का विस्तार करो। हम सारे जगत से राग करेंगे। खतरनाक क्या है? नहीं महाराज, ये भी नहीं होगा। हम 4 लोगों से राग करेंगे जो हमारे, बस यहाँ जैन दर्शन कहता है तुम कभी भी कुछ भी, ना तुम व्यवहारी हो ना निश्चय हो, राग को बढ़ाओ ना। मैं कहाँ कह रहा हूं तुम वीतरागी बनो, राग को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, संसार में एक भी वस्तु ना बचे जिससे तुम्हें राग ना हो। जैसे धन कहता ना, अमीर आदमी कौन है? मैं तुम्हें अमीर बना रहा हूं, गरीब नहीं। मुझे तो गरीबी पसंद है, मुझे एक से भी राग नहीं करना और सबसे भी राग नहीं करना। मैं तो अपने आप में मस्त हूं, मुझे तो राग के बिना आनंद आता है, लेकिन तुम्हें मालूम है बिना चटनी के आनंद नहीं आता है। तुम्हें तो राग होना ही चाहिए, चाहे कोई तुमसे राग करे या तुम किसी से राग करो, वो राग का आनंद तुम्हें है। तो चलो तुम्हारे पक्ष की बात मैं बोलता हूं। राग को, धन को, जैसे अमीर आदमी कौन है? सब दुनिया में जहां देखो वो कहता सब हमारी है, ये जमीन हमारी है, सब हमारा। तो वो व्यक्ति बना जाता बहुत बड़ा धनान। विहाय सागर वारी वासिसाम वधु में वाम वसुधाम सत्यम। हे भगवान, आप इतने अमीर थे, जैसा मैं हूं उसमें कहीं भी थोड़ी सी भी गलती नहीं होना चाहिए। मूर्ति हुबहू होवे और लंगड़ापन देखने में नहीं आए, कानापन देखने में नहीं आए, और राजत्व झलकना चाहिए, हमारी वीरता भी झलकना चाहिए। अब सारे कलाकार कहते साहब लंगड़े हो तो लंगड़े तो आओगे, काने हो तो काने तो आओगे, और हुबहू का ध्यान रखना, हुबहू रहना चाहिए। कहीं भी गड़बड़, काना हूं तो काना ही रहना चाहिए। सारे जितने शिल्पकार थे वे सब, साहब ऐसा कभी होता नहीं, हुबहू में तो आप जैसे हो वैसे आओगे। बीरबल ने कहा साहब हुबहू बनाने के लिए तो खर्चा पानी लगेगा। बोले खर्चा पानी ले ले। बीरबल जम के ठगते थे राजा को, जम के। जब से उन्हें ऐसा सवाल किया तो बोले साहब, क्योंकि दूसरे कोई जवाब दे नहीं पाते। जो माल बाजार में किसी के यहां नहीं हो, एक दुकान पर हो तो वो मनमाना मूल्य लेता है कि नहीं। इसी प्रकार बीरबल जानते थे कि जो अकल मेरे पास है किसी के पास है ही नहीं, तो बस लो जम के। बोले साहब खर्चा, बोले साहब बीरबल जो कहे वो लग जाऊंगा। निकाल ली 1000-2000 सोने की मुहरें, बन जाएगा साहब। और बस कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं। राजत्व दिखना चाहिए। तीर कमान लिया हाथ में, घोड़े पे बैठा ला, और तीर चलाते समय एक आंख, और घोड़े पे बैठा लिया तो एक पैर। जो लंगड़ा वाला पैर था वो कर दिया उस तरफ, और कानी वाली आंख थी उसी को बंद करा दी। बोलो हुबहू चित्र बना के नहीं, और कोई पकड़ भी नहीं पाया। ये दुनिया में जीना है तो बीरबल बन के जियो, तो जी जाओगे, इनाम भी पालोगे और राजा भी खुश हो जाएगा। भगवान का ओरिजिनल स्वरूप वर्णन करना है। झूठ बोलोगे भगवान कहेंगे झूठ बोल रहा है, और ओरिजिनल वर्णन करोगे तो दुनिया एक ही प्रश्न करेगी, जब भगवान इतने परिग्रही है तो हम तो उससे कम है।
लोग यही तो उदाहरण देते हैं। और आज हम भाई भाई थोड़े लड़ते हैं तो आप हम लोगों को मना करते हुए देखो कैसे नार की जीभ लड़ रहे हैं, देखो कुत्ते जैसे लड़ रहे हैं। और आपके भरत बाहुबली लड़े थे सो, जब भरत बाहुबली जैसे तीर्थंकर के बेटे लड़ सकते हैं, हाथापाई पे उतर सकते हैं, आजा बेटा, चक्र चला सकते हैं, तो हम तो उनसे अच्छे ही हैं। कम से कम हम अपने भाई से बातों ही से तो लड़ रहे, उठा के तो नहीं फेंक रहे, चक्र तो नहीं चला रहे। जनता बड़े आदमियों की कमी बहुत जल्दी पकड़ती है, उनको उपदेश देने का मौका ही नहीं देती। क्या उपदेश दोगे, क्या सुनो तुम्हारा? जो जो तुम मुझे सुना रहे हो वे सारे दोष तुम्हारे में हैं, और दोष बताओगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे, नहीं बताओगे तो लोग आरोप करेंगे मेरे लिए तो दुनिया के कानून है और इनके लिए तो बड़ी आफत है। उपदेश देना बहुत कठिन है, सोता तुरंत देखता है, सोता तुरंत देखता है कि मात हमें ही दिया जा रहा है कि स्वयं भी अपना रहे हैं। ऊंची आसन बैठकर करे धर्म की गल्ला, और अनखों माया बुरी बतावे आप बिछावे पल्ला। है ना? सब सोता बहुत सावधान रहना और दोनों तरफ कार्य करना है। श्रोता भी खुश हो गया, अरे भैया बड़े विशाल वक्ता है, भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी निपटा दिया, स्वयं को भी नहीं छोड़ते, स्वयं को निपटा दिया। भगवान को भी कह रहे हैं भगवान सबसे ज्यादा परिग्रह तो आपके पास है, सबसे ज्यादा तो राग आप में है, सबसे ज्यादा टेंशन आप में है, सबसे ज्यादा जो कुछ भी हमारे पास वो सब आपके पास है। जनता खुश, जनता प्रसन्न हुई, बहुत निर्भीक वक्ता है, उनको भगवान का भी डर नहीं लगता। अब भगवान को निपटाकर हम तुम्हें निपटाए ना, तो तुम हमारी जो कहेंगे हम वो सब तुम भाई हाँ ठीक महाराज जी। तो आप भगवान से ही नहीं डर रहे तो हमसे क्या डरोगे? जब भगवान को निपटा रहे तो फिर अपन को, भगवान को निपटाकर तुम्हारी जितनी चाहे धुलाई कर सकता हूं, तुम चिपट भी नहीं बोलोगे। और डर ये भी है, इधर जनता खुश हो गई, भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बड़े आदमियों के दोष निकालना बड़े कभी खुश नहीं होते, क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि बड़े हैं। और नहीं हो तो तुम्हें प्रैक्टिकल देता हूं, कोई बालक यदि बीड़ी सिगरेट पीते पाया जाए तो बाप उसे थप्पड़ मार देगा, और थोड़े दिन एक आध दिन बेटा बाप से कहे पापा आप भी बीड़ी पी रहे हो, दूर से बोलो ऐसा झापड़ मारेगा, तू मुझे शिक्षा दे रहा है। वो बाप है, बाप की गलतियां निकालना है, यानी पिटने का निमंत्रण देना है। बड़ों की कभी गलतियां मत निकालना, कभी नहीं निकालना भूल करके। 2 मिनट में बड़े झापड़ जड़ देंगे, कोई तुम्हारी गवाही देने वाला नहीं मिलेगा, 2 मिनट में जड़ देंगे। तुम कहोगे भैया देखो मैं, तुम कौन होते, तुमने पापा क्यों कहा, तुमने गलती तुम्हारी है। इसलिए समंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छी कला सीखी कि नहीं भगवान मैं आपके दोष कहां निकाल सकता हूं, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आप कितने बड़े आदमी थे, आपकी इतनी संपत्ति थी, इतना ये था। मैं पहले समझता नहीं था कि ये प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, संसार का वैभव क्यों बढ़ा रहे हैं, छुपाना चाहिए, संसार तो पाप है,
परिग्रह पाप है, चक्रवर्ती पाप है, फिर ये क्यों बता रहे हैं भक्तियों में? इससे तो भगवान की महिमा गिरेगी। क्योंकि परिग्रह 6 खंड का शांतिनाथ का वर्णन किया, ऐसे महिमा गा दी कि आपके पास चक्र रत्न था, आपको कोई जीत नहीं सकता था। अजितनाथ भगवान में कहा कि हे भगवान, आपका जन्म हुआ, सारे शत्रु धराशायी हो गए, अपने आप, ये तो हिंसा हो गई, ये तो हिंसा हो गई, सबको हरा दिया, सबको बंदी बना लिया, सब अपने आप में तुम्हारे अधीन हो गए। किसी को अधीन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। और आपने पहले अधीन कर लिया, आपके पुण्य ने। ये सब प्रशंसाएं जब मैंने अपने चिंतन की कसौटी पे कसा, तो मैंने समंत भद्र महाराज को समझ लिया। मैंने कहा आप पक्के दार्शनिक हो, भगवान को भी छका रहे हो धीरे धीरे, भगवान को भी छका रहे हो। आप चक्रवर्ती थे, आप 6 खंड के स्वामी थे, आपकी 32,000 रानियां थी। अब देखो तुम्हारे पास एक एक है, उसी को छोड़ने को कह रहे हैं। उसमें मत फंस जाना, उस राग देश में मत फंस जाना, ये माया जाल है, ये क्या क्या बोलते हैं वो तो सब अपन जानते ही है। तो संबंध बद बना करो भगवान, आप इनके एक एक पे इनको निपटा रहे हो। आपके पास तो क्यों बताया 32,000 का? इससे लगता नहीं कि भगवान कितने भोगी विलासी थे। कोई 1 से 2 शादियां कर लेता है तो आप उसकी निंदा करते हो, कहाँ का भोगी विलासी है? मानो तुम्हारी एक पत्नी हो, तुम दूसरी करो तो बताओ कौन प्रशंसा करेगा? बताओ, पत्नी करेगी? अरे महाराज जी वो आफत कर देगी, कोर्ट में खड़ा कर देगी। नहीं, संभाल भी लें तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन स्वतंत्र चाहता है? अच्छा चलो वो भी सही है, तो तुम अड़ोसी पड़ोसी पूछना, सब बुरा कहेंगे। मेरे पास आ जाना, नहीं कहूंगा नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक से दूसरी करने में बुराई है तो भगवान आपके पास तो 96,000 थे, ये बहुत बढ़िया बड़ों से। नहीं भगवान, मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं, और निंदा ही है कहने को है। भगवान आप जगत के पुण्यात्मा थे, आपके पास 18 करोड़ घोड़े थे, यहां साइकिल भी है तो छुड़ा रहे। यहां थोड़े से कोई बहाना तो कहते नहीं, वाहन का त्याग करो। और आपके पास 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ये सारा वैभव दिखा करके एक प्रकार का भगवान को उल्हाना दिया। लेकिन भगवान में आपको उल्हाना नहीं। किसी भक्त ने कहा आप भगवान में गलतियां क्यों निकाल रहे हैं? बोले मैं गलतियां निकाल रहा हूं, मैं तो उनके पुण्य की महिमा गा रहा हूं कि आपका ऐसा पुण्य था। और फिर देखना तो तू ये सारी इतनी सब चीजें क्यों खोल रहा है मेरी? सुनो सुनो सुनो, अंत में क्या कह देगा? जीर्ण तृण सम त्यागी। इतना सब कुछ हो करके ऐसे छोड़ दिया जैसे लोग फटा हुआ कपड़ा फेंक देते हैं, ऐसे ही आपने सारी संपत्ति छोड़ दी। अब ये प्रशंसा हुई कि निंदा? अब उठा दी। पूरी रामायण में देखना रावण की प्रशंसा है, रावण की महिमा है। रावण को इतना भरा, इतना उसके पास संसार की सब चीजें ला दें, और श्री रामचंद्र जी को जितना दुखी दिखा सकते थे, जितना उनको जितना दुखी दिखा सकते थे उतना दिखाया। जब शुरू में मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा ये रावणायण लिखी जा रही कि रामायण है? रामचंद्र जी के जितने संसार के दुख थे सब उनके ऊपर पटक दिए, और सुख किसके खाते कर दिए? उनके, रावण के खाते। शक्ति रावण के पास, उम्र रावण के पास, शस्त्र रावण के पास, सुदर्शन चक्र रावण को, सब कुछ रावण के पास। रामचंद्र जी के पास क्या छोटी सी वानर सेना थी, छोटे से तीर कमान थे,
और उसमें भी कई दुखी दिखाए। तो बाद में समझ में आया, जब थोड़ा साहित्य को पढ़ा, साहित्य की शैली पढ़ी, जब ऐसा करने के बाद ऐसे शक्तिशाली रावण को, जिसके पास सब कुछ था, सुदर्शन चक्र था, लंका उसकी थी, ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने धराशायी कर दिया। अभी किसकी प्रशंसा है? रामचंद्र। ऐसे रावण को। और अब कहते नहीं, एक रावण बहुत दरिद्र आदमी था, मच्छर जैसा पहलवान था, कुछ भी उसके पास नहीं था, अकल भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मच्छर जैसा था, उसको रामचंद्र जी ने मार दिया। तो अब ये निंदा हुई कि प्रशंसा? ये तरीका है भक्ति का, ऐसी चीजों का वर्णन करके और फिर कह दिया इन्होंने एक क्षण में वो सागर के समान पृथ्वी छोड़ दी। त्याग की महिमा। जब वस्तु नहीं बताएंगे तो क्या त्यागा? यदि किसी के पास कुछ नहीं, वो कहे मैंने त्याग दिया, अरे था ही क्या तेरे पास जो त्यागा है? दुनिया कह देगी जब तेरे पास कुछ था ही क्या, मुझे मालूम है ना तो कुछ था, और अब कहता मैंने सब छोड़कर छोड़ दिया। तो कोई खड़े होकर कहते ए भाई, था क्या तेरे पास? तो त्याग करने की डींगे हाँक रहा है। इसलिए अपने भगवान को कोई ये ना कह दे कि इनके पास क्या था जो इन्होंने त्यागा है। तो पूज्य समंत भद्र महाराज कहते हैं मैं बताता हूं इनके पास क्या क्या था। क्या क्या था? अभी तो दिख गया कि 96,000 रानियां थी, हमारे पास तो एक ही है। हाँ कर लो और कर लो। ऐसा कर सकते हो, आप कर सकते हो। ऐसी बात आती है कि एक पति ने उदाहरण दिया यही राजाओं का कि देखो एक एक राजा 2-2 रानियां रख सकता था, इसमें क्या बुराई है? तो फिर उसने क्या कर दी? उसने कहा हाँ एक द्रौपदी भी। उन्होंने कहा नहीं तो मैं मजाक कर रहा था, अब आई नानी याद। ऐसे को ऐसे जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा एक राजा 2-2 रानियां रख सकती थी, तो एक द्रौपदी भी। कैसा रहा उत्तर? नहीं हमारे पे तो एक ही ठीक है। तो वो भी कहती हमें भी एक ही ठीक है। टिट फॉर टैट। अब देखो, अब तुलना करने की चीज है। भरत बाहु लड़ते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? संपत्ति को लेकर भरत बाहु लड़ते हैं, हम क्यों नहीं लड़ सकते? ये तो तुमने पकड़ लिया। ये इतना बड़ा वैभव रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? ये इतनी रानियां रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? ये सब तुलना तुमने कर ली। अब आगे की सुनो। भरत बाहु लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? लेकिन जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा, हम क्यों नहीं ले सकते? मैं तो तुम्हारे आजकल क्योंकि मैंने देख लिया, दुकान पर अपनी पसंद का माल रखोगे तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, और ग्राहक की पसंद की माल रखोगे तो अब तो आजकल हमने तुम्हारी पसंद का माल रखना शुरू कर दिया। भाई तुम जो चाहते हो वो ही लो, चलो वो ही लो, जो चाहे तो आ जाओ। हाँ भरत बाहुबली जैसे लड़ो, मैं माला फेरूंगा कि भाई भाइयों में जम के झगड़ा हो गए, जम के हाथापाई हो गए, थोड़ा मोड़ा सिर में फूट जाए तो चलेगा, ज्यादा नहीं। और खूब जम के झगड़ा हो गए, क्योंकि भरत बाहुबली लड़े हैं
भगवान से कह दूंगा आदिनाथ भगवान ज्यादा मत करो, क्या कर रहा है तुम, झड़ा रहा है। भगवान आपके बेटे लड़े आपके सामने, और कैसे लड़े आपको मालूम है। तो हमारे भक्त थोड़े बहुत लड़ बैठते हैं, पर ध्यान रखना भैया, मेरी इज्जत रखना, भाई भाई से लड़ने की छूट दे रहा हूं, बस दोनों कुश्ती खेलना, मैं निर्णायक बनूंगा। आ जाओ रे संसार के सारे भाइयों, जम के लड़ो, निर्णायक मैं बनूंगा तुम्हारी कुश्ती का। आगे देख लेना, भगवान कहेंगे जो जीतेगा वो दीक्षा लेगा। बस इतना सा कर लो, फिर लड़ाई बुरी नहीं है। अरे राम, लड़ाई अच्छी। और भगवान कहें क्या लड़ाई, अरे भगवान दो लड़ेंगे, एक तो मुनि बनेगा, एक रह जाएगा। तो संसार में 1000 भाई लड़े तो मुनिराज कितने बने, 500 मुनि बना के लाओ। और जब 500 मुनि ला के इनको नमोस्तु कराऊंगा तो ये कह देंगे हाँ बेटा ऐसे ही लड़ाता रहे। ये खुद आशीर्वाद देगा, हाँ ऐसे ही लड़ाते रहना। 500 हम नकल वहां कर लेते हैं लड़ाई की, हम वहां नहीं देखते हैं कि लड़ने वाले लोग एक क्षण में सब छोड़ दिया। हमने देख लिया कि भरत चक्रवर्ती के पास इतना वैभव, इतना धन दौलत, ऋषभ देव के पास इतना धन दौलत, लेकिन एक नीलांजना की मृत्यु देख करके छोड़ दिया। तुम कितनी अरसी जलाए, कितनी लकड़ियां में गए। आगे दादाजी, दादाजी कितनी लकड़ियां में गए हो गया। आगे वाले जिंदगी में कितनी जलाने गए होगे, गिनती याद है। और महाराज जी, हमें क्या मालूम कि महाराज जी कभी पूछेंगे तो याद कर लेता है। गिनते हुक्म से ही पूछता, हुक्म तो कितने में गया होगा, वो तो और ज्यादा में गया होगा, क्योंकि जो नेता होता है ना वो और पता नहीं किन किन में चला जाता है। ये हाल है। उन्होंने जिंदगी में एक मौत देखी और यहां जिंदगी में मौतें ही मौतें देख रहे हैं तो भी वैराग नहीं हो रहा है। कोरोना में कितनी मौतें देखी अपन ने, कितनी मौतें देखी तो भी वैराग, और उन्होंने एक मौत देखी थी। हमने देख लिया कि उनका इतना वैभव था, हमने नहीं देख पाए कि उतना बड़े वैभव को उन्होंने ऐसे छोड़ा, द्वारा याद भी नहीं किया। ये भी भूल गए कि मैंने क्या त्यागा है, त्याग का भी त्याग। उनको ये भी नहीं कि मैंने क्या त्यागा है, बल्कि ये और कह दिया मेरा कुछ था ही नहीं, मैं बेफालतू अपना बना के बैठा था। व्यर्थ में अपना बना के बैठा था, मेरा था ही नहीं। जब मेरा था नहीं तो मैंने त्याग क्या किया, तब मेरा था ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति त्याग का त्याग कैसे करता है, कैसे करे, त्याग तो किया, उसकी तत्व दृष्टि में आता है मैं इसको त्याग क्यों कहूं, क्योंकि मेरा था ही नहीं। जैसे अपन यहां बैठे, भाई मैं पूरे अशोकनगर की जमीन दान करता हूं, हाँ जैसे विजय नेता बोल सकता है, लिखिए साहब मेरी घोषणा कीजिए अशोकनगर की पूरी जमीनें दान करता हूं। तुरंत कोई कह गया भैया ये तो बता, तो वो दान माना ही नहीं जाता है क्या, ये तत्व चिंतन में आ जाता है ज्ञानी के। यही है बीत रास्ता। लोग कहते तत्व दृष्टि क्या है, लोग कहते तत्व दृष्टि क्या है। मैंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, मैंने परिवार छोड़ दिया, मैंने धन दौलत छोड़ दिया, मैंने पाप छोड़ दिए, मैंने राग द्वेष छोड़ दिया, मैंने कचाय छोड़ दी। ये तत्व दृष्टि नहीं है, ये तत्व दृष्टि नहीं है। ये ऐसे ही दान है, ऐसे ही
त्याग है जैसे किसी ने किसी के यहां डांका डाला और किसी को दान दे दिया। उधर डांका डालता है, इधर दान देता है। कैसा रहा? ऐसे ही अपन कर रहे हैं। तत्व दृष्टि कहां आएगी? त्यागने के बाद अहंकार आएगा। देखा मैं कितना बड़ा त्यागी हूं, देखा मैं कितना वीतरागी हूं, देखा मैं क्षमाशील हूं। गजब पूज्यपाद स्वामी ने 10 धर्मों के लिए सर्वार्थ सिद्धि के अंदर साधन बता दिया। 10 धर्म साधन है। इन 10 धर्मों की निवृत्ति के लिए उपाय बताए। अरे ये तो धर्म है, त्याग धर्म नहीं। तत्व दृष्टि जागती है। मैं कहां कह रहा हूं मैंने रात्रि भोजन त्यागा, ये मेरा स्वभाव ही नहीं था, ये मेरा था ही नहीं, स्वभाव ही नहीं था। मैंने प्रभाव त्यागा। ये क्रोध आदि भाव प्रभाव थे, मैंने छोड़े ही नहीं। ये तो प्रभाव थे, नैमित्तिक थे, मेरे थे ही नहीं। मैंने क्या त्यागा? मैंने क्षमा धर्म धारण किया? नहीं किया। ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं था। क्रोध का भाव हुआ और क्रोध मेरा स्वभाव नहीं था, मैंने क्रोध को छोड़ा ही नहीं। वो मेरा था ही नहीं तो क्या छोड़ा? पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज इन्हीं पर्यायों से सब कुछ छुड़ा कर कहते हैं तूने कुछ मत छुड़ाना, तत्व दृष्टि ला, यही तेरे लिए खा जाएगा। मैंने ये त्यागा, मैंने ये त्यागा, मैंने ये त्यागा, यही तेरा अहंकार तुझे सब कुछ छोड़ने के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं कराएगा। मैंने ये त्यागा, मैंने ये दान दिया, ये सब कहानियां तेरी मिथ्या दृष्टि बना देनी है। इतना सब त्यागने के बाद कैसे हो जाता है मिथ्या दृष्टि? ऐसे मुनिराज महामुनिराज जो तिल तुष्मार सब त्याग देते, शरीर से भी मोह त्याग देते, किंचित मात भी नहीं रहते, फिर भी मिथ्या दृष्टि बने रहते। मंद कसाई एकदम शांत, नौमे गिरव चले जाते हैं। और गजब तो जब है जब वहां जाकर द्वादशांग के पाठी बन करके मिथ्या दृष्टि बने रह जाते हैं। द्वादशांग का ज्ञान है, एक एक अक्षर का ज्ञान है, कंठस्थ है द्वादशांग, फिर भी मिथ्या दृष्टि है। सारे शास्त्रों का ज्ञाता मिथ्या दृष्टि है। ये कैसे संभव है? पूरे द्वादशांग का ज्ञान होने वाला मिथ्या दृष्टि बन जाए, बात समझ में नहीं आती। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो जाए तो हो जाए। मुनि महाराज सब परिग्रह, तो तिलसुस मात्र परिग्रह नहीं, फिर भी मिथ्या दृष्टि कैसे? अब समझ में आने लगा है कि तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं है। त्याग तो है लेकिन तत्व दृष्टि नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, त्याग तो है लेकिन तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि बता रहा हूं। ज्ञानी सोचता है कि मैंने त्यागा, मैंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरा था ही नहीं। अमृतचंद सूरी महाराज आत्मख्याति टीका में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि भूल से एक व्यक्ति धोबी के यहां से एक चद्दर लेके आ गया। वो चद्दर दूसरे का था, उड़ के सो गया अपना मान कर। वो भी धोबी के यहां पहुंचा, उसने कहा कि भाई, तो धोबी का अरे भाई बदल गया, उसके यहां चला गया और जाके वो पहुंचा, भैया उठो। उठा, बोली क्या बात है भाई, ये चद्दर देखो आपका है क्या? देखो ये लक्षण मेरा है, मेरा निशान है, मेरा नाम है। तो वो देखता है, अब भैया मेरा तो नहीं है। तुरंत वो अपना चद्दर जो ओढ़ के लाया था वो तुरंत छोड़ देता है, तुरंत छोड़ देता है, थोड़ा भी विकल्प नहीं करता। बोलो क्या हुआ? चद्दर का त्याग त्याग माना जाएगा कि वापसी मानी जाएगी? वो त्याग जो अभी तक ग्रहण करा था उसका प्रायश्चित और कर। मेरी भूल थी कि मैं इसको अपना मानता रहा,
अब ना वो त्याग में जाएगा, ना वो दान में जाएगा, वो तो तुम्हारी भूल में जाएगा। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति सब छोड़ देता है, वो चिंतन करता है मैंने क्या छोड़ा, मेरा था ही नहीं। मेरी भूल यही है कि मैं आज तक पराये चद्दर को अपना मानता रहा, इस सारे संसार को अपना मानता रहा। ये मकान मेरा, ये परिवार मेरा, ये सब मेरा, ये मेरा था ही नहीं। मेरे कपड़े मेरे, मेरा शरीर मेरा, ये मेरा था ही नहीं। मैंने त्यागा क्या है? बस ये तत्व दृष्टि अपने में आ जाए। इसलिए इतना त्याग करने के बाद प्रभु को विकल्प नहीं आया। वो कहते मेरा था ही नहीं, मैं कैसे कहूं मैंने त्याग किया है? मैंने तो वापस किया है। जो पराया था वो पराया है, और जो अपना था वो अपना है। मैं तो अपने में आ गया, दूसरे की चद्दर वापस कर। ऐसी तत्व दृष्टि आ जाती है। मैंने रात्रि भोजन छोड़ा ही नहीं, वो तो विभाव था, स्वभाव था ही नहीं। और विभाव को क्या स्वीकार करना? मैंने अपने स्वभाव को छोड़ा हो तो त्यागी मानो। मैंने तो विभाव को छोड़ा। क्रोध विभाव है, राग द्वेष विभाव है, जितनी चीजें हैं सब विभाव हैं, और विभाव मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, मैं तो विभाव से हटकर स्वभाव में आ गया हूं। ऐसी तत्व दृष्टि जब प्रकट हो जाती है, तब त्याग का भी त्याग हो जाता है। उसके मन में ये भाव नहीं आता है मैं कौन हूं, मैंने क्या किया है। बस वो तो स्वभाव में लीन होता चला जाता है। फिर उसके बाद भगवान के गुणानुवाद जो किए, भगवान सही में आप महान हैं। एक क्षण में छोड़ दिया आपने थोड़ा भी विचार नहीं किया। महावीर स्वामी ने थोड़ा भी विचार नहीं किया कि मम्मी पापा का अकेला बेटा हूं। कई लोग कहते महाराज जी हमारा एक ही छोकरा है, वही मोक्ष मार्ग में जा रहा है, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा? हाँ ये महाराज जी बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अकेला ही बेटा है, और बेटे को ला ना देते, उसको दबाते। अब वो तो कच्चा वैराग होता है। देख तेरे पे कर्जा चढ़ेगा, कर्जा। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, बुढ़ापे में तू जाके दीक्षा ले रहा है, तुझे मेरी बद्दुआ लगेगी। तू साधु की साधना भी नहीं कर पाएगा। इधर में बुढ़ापे में दुखी होंगे, तू सामायिक करेगा तो तू ध्यान करेगा, कुछ नहीं तेरा पुण्य लगना पाप लगना। देख माँ बाप को कितना दुख दे रहा है। अभी मैं रो रही हूं, देख तुझे माँ को इतना दुख देना ठीक है क्या? माँ को इतना दुख देना ठीक है क्या? तेरा मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है क्या? ऐसा टॉर्चर करते हैं। और यही टॉर्चर महावीर स्वामी को किया। तुम्हारे तो अकेला बेटा है, जिसका कोई भरोसा नहीं है कि बड़े होने के बाद तुम्हारे पास रहेगा कि नहीं। अब एक व्यक्ति ऐसे हुआ आया हमारे संग में, तो हमने कहा भैया ये बताओ, यदि बेटा की बहू उल्टी सूदी आ गई तो? मैंने कहा बाबा आप पानी को तरसते हैं, ये और कह देते हैं कि इससे अच्छा तो बेटा। तो हमने कल के दिन तुम ये बद्दुआ दोगे इसको? मैंने कहा ऐसा होता है कि नहीं? बोले मेरे पड़ोस में ही ऐसा है। उन्होंने खुद कह दिया मेरे पड़ोस में ही ऐसा है। माँ बाप का बेचारा बेटा कुछ नहीं, इतना झगड़ा होता है और छोड़ छाड़ के भाग गया। महावीर स्वामी का तो लाडला बेटा था, वो कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जाता। तो महावीर स्वामी ने यही उल्हाने दिए। महावीर खूब टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया त्रिशला ने, माता ने और पिता ने बहुत टॉर्चर किया। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, हमारा आगे पीछे कौन है तुम्हारे अलावा, तुम्हें मैंने नाजों से पाला है, ये किया वो किया, सब किया।
महावीर स्वामी मुस्कुराते रहे। उन्होंने कहा ये सब मोह बोल रहा है, तुम मेरे थे ही नहीं, मेरी मान्यता थी। मैं तुम्हारा हूं ही नहीं, ये मान्यता है। मुझे पता चल गया तुम मेरे नहीं हो और मैं तुम्हारा नहीं हूं। ये मोह माया जाल बोल रहा है। कौन भरोसा कब क्या चला जाए, कब क्या हो जाए, फिर अकेले रह जाओ। मैंने फिर उतना उसमें भी नहीं समझे तो मैंने कही यदि ये छोकरा कोरोना में मर जाता तो फिर क्या करते? महाराज फिर क्या करते? कर्म को ठोकते और क्या? तो कोरोना की कर्म में मार से कर्म ठोकते तो वो तो धर्म में जा रहा है, तो धर्म की मार से कर्म ठोक लेना, 2 पुण्य लगेगा कम से कम। कर्म की मार में ना जाने कितने बार कर्म फोड़े हैं इसने। अरे कभी धर्म की मार्ग में कर्म फोड़ लेना कि मेरा बेटा एक था धर्म मार्ग में चला गया, अब कर्म ठोकते रहो। कम से कम बाधक तो मत बनो, उसको इतना टॉर्चर तो मत करो। और वीतरागी को कभी टॉर्चर नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, ये सब बातें कर रहे हैं अभी, बाद में सब कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का रूप नहीं। एक क्षण भर में छोड़ दिया, याद भी नहीं किया। क्यों नहीं किया याद? क्या उनको माता तसला की याद नहीं आती होगी? क्या पिता की याद नहीं आती होगी? नहीं, स्मृति आती है, याद नहीं आती। याद आती, मोह नहीं जागता, क्योंकि वो जान गए कि मेरी थी ही नहीं तो मैं क्या करूं। स्वभाव को जान गए। तत्व दृष्टि आ जाने पर सब कुछ सामने होगा, लेकिन राग द्वेष नहीं जागेगा। माता पिता भी सामने होंगे, पिता का रूप नहीं दिखेगा, एक श्रावक एक जीव है। तत्व दृष्टि आ जाएगी। तत्व दृष्टि पूर्वक त्याग है और वो भगवान आपका था। मैंने आपकी निंदा नहीं की प्रभु, क्षमा करना यदि आपको ऐसा लगा हो कि मेरी बुराई की है। नहीं, मैंने तो प्रशंसा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा परिग्रही बताया और फिर एक क्षण में आपने त्याग दिया। इससे आपकी महानता बड़ी है, क्योंकि किसी के पास कुछ नहीं हो वो त्यागे तो उसकी महानता नहीं हो। फिर जो उन्होंने प्रशंसा की तो अद्वैतवाद और द्वैतवाद की चर्चा में कर रहा था। यदि तुम एकाकी नहीं जी सकते हो, तुम अकेले नहीं जी सकते हो, तुम एकत्व भक्त में लीन नहीं हो सकते हो, श्रेष्ठ तो यही है कोई कोई न नथी रे, कोई किसी का नहीं, कुछ भी नहीं। यहां तक कि हमारी खुद की पर्यायें भी हमारी नहीं। संसार में कोई किसी का कुछ तो है ही नहीं। जब व्यक्ति समय सार में उतरता है तो स्वयं की पर्यायों को भी कहता है ये पर्यायें भी मेरी नहीं, ये भी कभी धोखा दे जाएंगी। धोखेबाज पर क्या भरोसा? कौन कब किस समय किस मोड़ पर धोखा दे जाए कोई भरोसा नहीं। पर्याय कब धोखा दे जाए, ये मनुष्य मानू में अपना, ये मनुष्य पर्याय कब धोखा दे जाए, ये मुनि पद मानू ये कब धोखा दे जाए। व्यतिरेक न पर्याय, पर्याय उत्पन्न हुई है वो मिटेगी ही मिटेगी, उस पर क्या भरोसा करना। इसलिए 2-3 दिन पहले हमने कहा था सम्यक दृष्टि पर्यायों का सुख नहीं भोगता। सिद्ध भगवान को सिद्ध पर्याय का आनंद नहीं आता, मुनि महाराज को मुनि पर्याय का आनंद नहीं आता, ये तो पर्याय है। वृत्ति को वृत्तों का आनंद नहीं आता, ये तो वृत्त पर्याय है। त्यागी को त्याग का आनंद नहीं आता, वो तो पर्याय है।
अरहंत को अरहंत पर्याय का आनंद नहीं आता, वो तो पर्याय मिटने वाली है। पर्यायों का आनंद का नाम आनंद है ही नहीं, ये तो व्यवहार है। परमानंद ना द्रव्य में है, ना गुण में है, ना पर्याय में है, और वो एक ऐसा आनंद है जिस पर टंकोत्कीर्ण ज्ञाय एक पिंड शुरू। टंकोत्कीर्ण है, वो क्या है आज तक कोई बता नहीं पाया। पर्यायों का भी विश्वास नहीं। जिस पर्याय में तुम बैठे हो, इस पर्याय का कभी विश्वास मत करना। वो मुनि पर्याय भी क्यों ना हो, वो वृत्ति की पर्याय क्यों ना हो, वो त्यागी वृत्ति की पर्याय क्यों ना हो, कोई भी पर्याय है, उस पर्याय पर विश्वास मत करना। क्योंकि पर्याय है वो कभी ना कभी जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा। और तुम कहते हो हम तो मरेंगे नहीं, कोई दुनिया मर रही है। तुम्हारा जन्म हुआ था कि नहीं? बोलते नहीं हो। जन्म की तिथि है कोई के नहीं है, तो बस मरने की भी तिथि है। जिसका जन्म डे है उसका उसका मृत्यु डे है। निश्चित है, जन्मा है तो मरेगा, सीधा सिद्धांत है। इसी प्रकार पर्याय उत्पन्न हुई है तो मिटेगी। मिटेगी जो पर्याय आनंद देने वाली है। व्यंजन पर्याय मिटती नहीं है कभी कभी, तो उसमें आनंद नहीं, वो तो आकार मात्र है। आनंद तो वो है जो अगुरु लघु गुण की परिणति से बनती है अर्थ पर्याय, और अर्थ पर्याय खणक खाइनो एक समयवर्ती होती है। उस पर क्या भरोसा करोगे? इसलिए सर्वज्ञ भगवान सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत शुद्ध उपयोग दशा में इन पर्यायों के पार हो जाता है। पर्यायों का आनंद लेता ही नहीं, पर्यायों को ज्ञान का विषय बनाता ही नहीं। वो तो पर्यायों के बाद ऐसी चीज का विनय बनाता है जो कभी मिटता नहीं है, टंकोत्कीर्ण होता है। वो है परमानंद। इसलिए अब उस दशा को तो तुम प्राप्त हो नहीं सकते। आप तो महाराज जी ये सब बातें समय खराब मत करो। आप तो ये बताओ कि हमारे पास धन है वो कैसे बढ़े। जो हमारे पास है उसमें वृद्धि बताओ। एक मकान के दो कैसे होंगे? हम क्रोध करते तो क्रोध कैसे बनेगा? चलो कोई बात नहीं, जो तुम चाहोगे दूंगा, क्योंकि दुकानदार हूं। माल कैसे ना कैसे करके बेचना है, क्योंकि दुकान से बिना माल लिए यदि खाली हाथ चला जाए ग्राहक को, दुकान को अपशगुन माना जाता। सच्चा व्यापारी वह है कि तुम दुकान की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, वो कुछ ना कुछ टिकाए देगा, भले एक रूमाल टिका दे, लेकिन लेके जाना पड़ेगा। ऐसा ही पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा अष्टपहड़ के अंदर कि भगवान आपकी वाणी ऐसी है, कोई कैसा भी सुन ले नियम से उसकी कोई ना कोई बुराई छूटेगी ही छूटेगी। विरेचन शब्द का उपयोग किया उन्होंने। विषय शौक विरेचना है। जो आपकी वाणी का पान कर ले और उसका विरेचन ना हो ही नहीं सकता, दावा किया उन्होंने। उस दुकान पे जाओगे तो कुछ ना कुछ लेके आना ही, वो इतनी कुशलता से देगा कि तुम्हारा कुछ ना कुछ, भाई कुछ नहीं तो ये एक रूमाल दे दो। ऐसे ही भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी पर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आपकी वाणी भगवान ऐसी है, धोखे से सुन लेवे, ऊपर से सुन लेवे, जबरदस्ती सुन लेवे, कैसे भी सुनेगा उसको कहीं ना कहीं से लाभ हो गई होगा। कैसे सुन लेवे? मान लो तुम जबरदस्ती सुन रहे, अब क्या करें, अब जब तक महाराज छोड़ेंगे नहीं, अभिषेक मिलना नहीं, हमें जल्दी जाना है, अब बैठे हो सब प्रवचन नहीं सुन रहे, हम आफत के मारे बैठे हो झक मार कर।
अभी तक तो निपटा नुपट के, अब महाराज बैठेंगे। बिना मतलब के, बिना जबरदस्ती भी सुनोगे बेटा तो भी कोई ना कोई फायदा ही होगा। एक व्यक्ति किसी कारण कर, उसका कोई व्यक्ति मंदिर में बैठा था, उसकी जरूरत थी तो वो भी बैठ गया। उसका मन बिल्कुल नहीं था, अब बैठना तो बैठ गया, क्या करें। और बैठने के बाद यदि वो बाहर होता, वो जाने वाला था, तो एक ऐसी घटना घटी जिसमें जितने लोग बाहर थे सब मर गए। अब वो कहता महाराज की कोई बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन कम से कम ये फायदा तो हुआ कि मरने से धर्म वो चीज। इसलिए आपको यदि ये चाहिए ही है, जैसे धन की बात कही थी कि महाराज धन बढ़ाओ, कैसे बढ़ना है, जहां आंख उठाऊं सब मेरा हो, जहां आंख उठाऊं वो सब जमीन मेरी हो। यहीं से अपन साइड में हुए थे। जहां आंख उठाए अमीरी का आनंद देखना, आज ऐसा वरदान दो जहां भी आंख उठाए सब बोल दो ना मेरी जमीन हो, जहां भी आंख उठाए सब मेरा हो, जब को पराया कुछ रहे ही नहीं। हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं। बस यही तो मैं कह रहा हूं, तुम राग को असीम कर दो। जो चीज मिले सबसे राग करो, एक से भी संसार में एक भी वस्तु मत छोड़ना जिससे तुम राग मत करो, सबसे राग करो। तुम गलती क्या कर रहे हो, चार से करते हो, चार से नहीं। अमितगत आचार्य महाराज ने कहा तुम अकेले नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, मुझे कोई ना कोई साथी चाहिए। सत्वेषु मैत्रीम, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। तुम्हें मित्र बनाना तो एक मत बनाओ, उसका विस्तार करो। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छोड़ना जिसको तुम्हें मित्र नहीं बनाना। जाओ, तुम्हारा काम कल्याण हो जाएगा। जो सभी जीवों को मित्र बना लेता है वो नरक तिर्यंच गति में नहीं जाता। जो सभी जीवों से राग करता है, सभी से, जो सभी की चिंता करता है वो चिंता आत्म ध्यान नहीं कहलाती। जो सभी की चिंता करो, दो की नहीं। संसार में जितने जीव हैं सबकी चिंता करो, तो आपका आर्त ध्यान नहीं है। दो लोगों को सुखी करने के बाद नहीं, संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहे, ये आर्त ध्यान नहीं। मेरा संसार का हर व्यक्ति मेरा है, धर्म ध्यान। बस अब मैंने दो सूत्र जो प्रारंभ में दिए थे, सारा संसार मेरा है। सारा संसार, कल का प्रवचन याद करो, ये सारा संसार मेरा है। सारे संसार से संबंध, रिलेशनशिप बनाओ। अब वो रिलेशनशिप कैसी है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। रिलेशनशिप सामाजिक रिलेशन, व्यवहारिक रिलेशनशिप नहीं, रिश्तेदारी की, दोस्तेदारी की बनाओ। सारा संसार मेरा दोस्त है। और ज्यादा राग करना है तो सारा संसार मेरा रिश्तेदार है। सारा संसार मेरा, और राग करना है तो सारा संसार मेरा कुटुंब है। राग बढ़ेगा कि नहीं? दोस्त मानोगे राग कम बढ़ेगा। सामाजिक में तो राग ही नहीं। कल का प्रवचन सुनना ना, मैंने बहुत बड़ी बात कही कल। बहुत सामाजिक संबंध मानोगे राग तो आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत कम राग, थोड़ा, हाँ ठीक है। दोस्त का संबंध मानोगे थोड़ा राग में गाढ़ता आएगी। और रिश्तेदार का संबंध मानोगे तो, और कुटुंब का मानोगे तो, बस वसुदेव कुटुंबकम मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैंने तुम्हें भीतरागी नहीं बनाया। राग को गाढ़ा करो,
बीतरागी नहीं, राग को गाढ़ा करो, राग को बढ़ाओ जितना बढ़ा सको। जिसमें सर्वोत्कृष्ट राग किससे है तुम्हें? सर्वोत्कृष्ट राग, उसका नाम बता दो। बस उसी राग का विस्तार करो। अपने कुटुंब से, अपने परिवार से तुम्हें सबसे ज्यादा राग है, उसका विस्तार करो। परिवार बढ़ाओ, कुटुंब बढ़ाओ, और एक दिन ऐसे आ जाओ वसुदेव कुटुंबकम, सारी वसुधा कुटुंब है। अब जैसे कुटुंब में दुख आ जाए तो तुम्हारी आंख में आंसू आ जाता है, ऐसे ही संसार में किसी को दुखी देखकर तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, इसी का नाम है अनुकंपा। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जगत के आंसू देख करके, जगत के दुखों को देखकर जिसकी आंख में आंसू नहीं आता है, पहले मैंने सोचा रोना तो बुरा होता है, रोना तो आर्त ध्यान है, लेकिन सारे जगत पर रोना शुरू करोगे, 2-4 व्यक्तियों पर रोओगे तो आर्त ध्यान है, और सारे जगत के दुखों पर रोओगे तो दूसरों के दुखों को देखकर जिसको रोना नहीं आता है, उसकी वो आंखें नहीं है, वो नारियल की नरेटी के 2 छेद हैं। एक ही आचार्य ने लिखा है, नारियल की नरेटी के 2 ऊपर छेद होते ना, वो 2 छेद मात्र हैं, क्योंकि उनमें आंसू नहीं आता। तो तुम राग को गाढ़ा करो, और सारे संसार को क्या मानना है? वसुदेव। बस आपको दया जाग जाएगी, आपको अनुकंपा जाग जाएगी, आपको इतनी दया जाएगी क्योंकि कुटुंब है। मित्र बढ़ाओ, परिवार बढ़ाओ, वसीयत बढ़ाओ। वसीयत किसको देना है? अपनों को। अब सारे वसीयत को, जब तुम्हारा इतना बड़ा संसार हो जाएगा तो तुम अपना धन दौलत सुख सब दूसरों को बांटने लग जाओगे, तो विस्तार होता जाएगा। इसलिए आपको आज मैंने एक पॉइंट दिया, सारे जगत को, सारा जगत अपना है, और सारा जगत का स्वरूप मेरा स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप है वही जगत का स्वरूप है। यदि आप अपने आप से राग करते हो तो जो मेरा स्वरूप है वही तो जगत का है। जो मैंने त्रियक सामान शुरू में घटाया था, मैं सुख चाहता हूं, जगत चाहता है, मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव हूं, जगत है। अब जगत को फैला लो, अपने स्वरूप को फैलाओ। जो स्वरूप मेरा है वही तो सामने वाले का है, वही सबका है। आपको एक दिन ऐसा परिणाम जागेगा कि जैसा तुम्हें अपने से राग है, ऐसे ही जगत से राग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। अब इसकी जो दूसरी व्याख्या है, क्यों हम सारे जगत को अपना बना रहे हैं, तो इसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। और एक दिन और प्रवचन कहा था, ये और मान लेना, सारा जगत अपना है और सारा जगत मेरे लिए है। समय आपका हो गया, इस वाक्य को यहीं छोड़ता हूं, आगे जैसा याद आएगा तो बता दूंगा। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।